हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा ट्यूब। स्वागत है आपका एक नए लेसन में। तो पिछले लेसन में हमने बात की थी सोलेनॉइड के बारे में और अबाउट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस लेसन में हम बात करने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रिक मोटर, इट्स प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जिस तरह से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट एन इलेक्ट्रिक मोटर लुक्स लाइक। तो हम बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स की, यानी कि इलेक्ट्रिक मोटर समझने के लिए इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं वो जानते हैं पहले। तो इसमें हम देख सकते हैं एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ABCD, और इसमें हमें दिए हैं दो मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ और साउथ डिफरेंट मैग्नेट्स के, और इसमें हमें स्प्लिट रिंग्स और ब्रशेस दिख रहे हैं। स्प्लिट रिंग्स है P and Q और ब्रशेस हैं X and Y, एंड दिस कंप्लीट सेटअप इज कनेक्टेड टू अ बैटरी। तो जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोसीड करेंगे, हम हर कंपोनेंट की इंपॉर्टेंस समझेंगे, हम हर कंपोनेंट की फंक्शनिंग समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक मोटर जो है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। हमने पिछले कुछ लेसन में डिस्कस किया था कि जब भी हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में लेके आएंगे, तो दैट करंट कैरिंग कंडक्टर विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंडक्टर पे कुछ फोर्स लगेगी। बस हमें ध्यान ये रखना है कि फोर्स तभी लगती है जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा, यानी कि द करंट्स डायरेक्शन एंड द मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तभी उस पर फोर्स लगेगी, वरना देयर विल बी नो फोर्स। जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, तीनों चीजें जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड, करंट और फोर्स, ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो हमने जैसे बात की थी कि कंपोनेंट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक मोटर में कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले आती है बात रेक्टेंगुलर कॉइल की। अभी रेक्टेंगुलर कॉइल के लिए हम यूज करते हैं इंसुलेटेड कॉपर वायर। तो जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक मोटर के डायग्राम में देखा था कि द रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड between two poles, that is the north pole and the south pole of two different magnets। तो इसमें मैग्नेटिक पोल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमने नोटिस किया था कि जो बैटरी के दो एंड्स हैं, दे आर कनेक्टेड टू टू ब्रशेस X and Y। द पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ब्रश X एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द ब्रश Y। और ब्रशेस आगे कनेक्ट हो रहे थे स्प्लिट रिंग से, जो कि थे P और Q रिस्पेक्टिवली। तो अब जब हमने बेसिक्स की बात कर ली है कि इलेक्ट्रिक मोटर दिखती कैसी है और इसमें कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, अब हम बात करते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ। तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ टू साउथ होगी। तो जैसे कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, द रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD इज प्लेस्ड बिटवीन द टू पोल्स, दैट इज द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। और ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है, इट इज फर्दर कनेक्टेड टू द स्प्लिट रिंग्स विच आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस, यानी कि ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है डायरेक्टली अटैच्ड है स्प्लिट रिंग्स P और Q के, और जो स्प्लिट रिंग्स है P और Q, दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ब्रशेस X and Y। दे आर नॉट अटैच्ड टू इट, बट दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ब्रशेस X and Y, जिसके थ्रू करंट इस रेक्टेंगुलर कॉइल में पास होगा। तो जब हम बैटरी ऑन करेंगे तो ब्रश X के थ्रू जो है करंट P से होता हुआ ABCD में फ्लो करेगा। तो हम देखेंगे कि जब हमने बैटरी ऑन की तो इनिशियली जो करंट की डायरेक्शन होगी वो A to B और C to D होगी, यानी कि इस लूप में जो करंट होगा वो क्लॉकवाइज करंट होगा। तो हम देख पा रहे हैं कि इस लूप में अब करंट है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर जो है इस मैग्नेटिक फील्ड में है, जो कि नॉर्थ टू साउथ है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था कि इस पर कोई ना कोई फोर्स एक्ट होगी। अब हम देखते हैं कि इसकी फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो जो हमारा करंट है वो A to B है, और जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी कि नॉर्थ टू साउथ। करंट इज फ्रॉम A to B। तो हम कह सकते हैं जो फोर्स इस पे लगेगी AB पे वो डाउनवर्ड्स होगी। तो AB पे लगेगी डाउनवर्ड फोर्स। और सिमिलरली जब हम CD की बात करते हैं तो CD में जो करंट है दैट इज फ्रॉम C to D एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और जो फोर्स की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अपवर्ड्स। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो CD पे फोर्स लगेगी दैट विल पुश CD टूवर्ड्स द अपर डायरेक्शन, और इट विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स। तो जब इन दोनों आर्म्स पे फोर्स एक्ट होगी, AB पे डाउनवर्ड और CD पे अपवर्ड साइमल्टेनियसली, तो रोटेशन जो होगी वो कुछ इस तरह होगी, और जब वो रोटेट करेगा सिर्फ हाफ रोटेशन होगी। तो हम कह सकते हैं इनिशियली AB will experience a force downwards and similarly CD will experience a force। तो ये जो coil है ABCD, it will rotate in this direction or the anti-clockwise direction if it is lying horizontally। यानी कि अगर ये horizontally होगी तो इसमें जो रोटेशन होगी वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, क्योंकि CD is experiencing a force upwards and simultaneously AB is experiencing a force downwards। तो अब ये रोटेशन जो होगी वो सिर्फ हाफ रोटेशन होगी। फुल रोटेशन
नहीं होगी। फुल रोटेशन ना हो ये देखने का काम होता है स्प्लिट रिंग्स का, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स जो है, स्प्लिट रिंग्स हेल्प इन चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द लूप। यानी कि इनिशियली जब लूप में क्लॉकवाइज करंट था तब जो रोटेशन हुई उसकी वजह से उसकी पोजीशन चेंज होके इस तरह हो जाएगी, यानी कि AB विल बी दिस एंड CD विल बी दिस। तो स्प्लिट रिंग्स का जो मेन काम होता है ये करंट की डायरेक्शन चेंज करने का होता है। यानी कि इनिशियली जो करंट था वो क्लॉकवाइज था लूप में, और उसकी वजह से AB पे डाउनवर्ड फोर्स लग रही थी और CD पे अपवर्ड फोर्स लग रही थी, तो जो रोटेशन होगी वो कुछ इस तरह हो जाती। और उसके बाद इस पोजीशन पे आने के बाद स्प्लिट रिंग्स जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, यानी कि स्प्लिट रिंग्स क्योंकि अटैच्ड है उसके साथ तो वो भी चेंज होंगी। और स्प्लिट रिंग P will come in contact with brush Y and the split ring Q will come in contact with brush X। तो इससे जो लूप में करंट की डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, यानी कि लूप में जो करंट हो जाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो इसकी वजह से AB पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड्स होगी और CD पे जो फोर्स लगेगी वो डाउनवर्ड्स होगी। तो रोटेशन जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी, यानी कि हाफ रोटेशन के बाद पोजीशंस चेंज होती रहेंगी करंट की, और रोटेशन कुछ इस तरह से चलती रहेगी। तो अब हम देखते हैं और कंफर्म करते हैं कि जब ABCD में एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा तो AB और CD में फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी। तो हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में थी। अब इस केस में CD में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो CD पे जो फोर्स लगेगी इस केस में डाउनवर्ड्स लगेगी, और पहले केस में जब क्लॉकवाइज करंट था तो CD पे जो फोर्स लग रही थी वो अपवर्ड्स थी। तो इस केस में CD पे यानी कि CD विल एक्सपीरियंस अ डाउनवर्ड फोर्स एंड सिमिलरली AB विल एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स। तो इससे हम इस कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि जब भी लूप में क्लॉकवाइज करंट होगा, इन दैट केस AB विल एक्सपीरियंस एन डाउनवर्ड फोर्स एंड CD विल एक्सपीरियंस अ अपवर्ड फोर्स। और एंटी क्लॉकवाइज करंट के केस में AB विल एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स and CD will experience a downward force। तो ये काम हर हाफ रोटेशन में होगा, बिकॉज हर हाफ रोटेशन पे स्प्लिट रिंग जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे, और करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से AB और CD पे जो फोर्स लगेगी उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। तो अब हम बात करते हैं कि ये स्प्लिट रिंग्स करंट की डायरेक्शन चेंज करते कैसे हैं। हमें पता है कि जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ डायरेक्ट अटैच्ड होते हैं, तो जैसे ही AB और CD रोटेट करेंगे उसी तरह से स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट करेंगे। तो अब समझते हैं कि स्प्लिट रिंग्स जो है वो करंट की डायरेक्शन कैसे चेंज करती हैं। तो जो पहली फिगर इसमें आप देख रहे हैं, जो नंबर 1 फिगर है, वो ओरिजिनल पोजीशन है स्प्लिट रिंग्स की। ब्रश X और ब्रश Y जो है ये पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होते हैं बैटरी के, यानी कि ब्रश X जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और ब्रश Y जो है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। और स्प्लिट रिंग PQ जो है वो कॉइल से कनेक्टेड है विद AB एंड CD रिस्पेक्टिवली। तो जब रोटेशन होगी, रोटेशन के बाद जो सेकेंड पोजीशन बनेगी, यानी कि जो एंड है स्प्लिट रिंग्स के वो ब्रशेस को जस्ट टच करेंगे, जैसे कि हम सेकेंड फिगर में देख पा रहे हैं। तो इस केस में जो करंट होगा वो 0 हो जाएगा, यानी कि देयर विल बी नो करंट फ्लो इन दिस केस। बट जब रोटेशन होती है तो देयर इज अ मोमेंटम दैट द स्प्लिट रिंग एंड द कॉइल कैरीज, यानी कि मोमेंटम होता है उसमें। तो मोमेंटम की वजह से जहां स्प्लिट रिंग रुकेगा वो कुछ उस तरह होगा जिस तरह से हम फिगर 3 में देख पा रहे हैं। तो स्प्लिट रिंग P जो है वो Y से टच में है और स्प्लिट रिंग Q जो है वो X के टच में है, यानी कि CD जो है वो पॉजिटिव ब्रश के साथ कनेक्टेड है और PQ जो है वो नेगेटिव ब्रश के साथ कनेक्टेड है। तो इस केस में क्या होगा, द फ्लो ऑफ करंट विल बी थ्रू CD एंड द एग्जिट ऑफ करंट विल बी थ्रू AB। तो इस तरह से जो है स्प्लिट रिंग जो है वो हाफ रोटेशन पे करंट की डायरेक्शन चेंज करती हैं, क्योंकि आर्म्स जो है वो अपोजिट ब्रशेस के कांटेक्ट में आती हैं, इसीलिए करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। अब जो हमने डिस्कस किया है अभी तक वो हम थियोरेटिकली देखते हैं क्या है। फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। सेकंड पॉइंट है, द मैग्नेटिक फील्ड कॉजेज द कॉइल टू रोटेट। तो ये हमने देखा है कि जब हम बैटरी स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो होगा और करंट फ्लो की वजह से एक हाफ रोटेशन होगी कॉइल में। तो थर्ड पॉइंट ये कहता है कि जब बैटरी स्विच ऑन की हमने तो करंट जो है वो ब्रश X से होता हुआ P के थ्रू AB टू CD जाएगा, यानी कि क्लॉकवाइज करंट होगा, और करंट जो है वो लूप से एग्जिट करेगा Q से होता हुआ Y के थ्रू। तो जैसा कि हम इस फिगर में देख पा रहे हैं, जब बैटरी ऑन करेंगे तो करंट जो होगा वो ब्रश X के थ्रू होता हुआ P से इस लूप में एंटर करेगा और
क्लॉकवाइज फ्लो होगा और ये करंट एग्जिट करेगा CD से होता हुआ Q स्प्लिट रिंग से Y के थ्रू। यहाँ पे X और Y जो है दे आर ब्रशेस, स्प्लिट रिंग्स जो है वो है P और Q। फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड आर्म AB पे जो फोर्स लगाएगी वो होगी डाउनवर्ड्स और आर्म CD पे जो फोर्स लगाएगी वो होगी अपवर्ड्स। तो देखते हैं कि किस तरह से होगा। इस केस में हम देख सकते हैं कि इनिशियली जो है क्लॉकवाइज है करंट, तो आर्म AB में जो होगा करंट इस डायरेक्शन में होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो होगी इस डायरेक्शन में होगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो डाउनवर्ड्स होगी। और सिमिलरली जब हम बात करते हैं CD की, तो CD में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो C to D होगी और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस केस में जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वो अपवर्ड्स होगी, जैसा कि हम देख सकते हैं। और सिमिलरली जब क्लॉकवाइज करंट होगा यानी कि हाफ रोटेशन के बाद जब करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होगी AB पे वो होगी अपवर्ड्स। कैसे? क्योंकि A to B करंट फ्लो करेगा उस केस में और नॉर्थ टू साउथ जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी वजह से AB पे जो फोर्स लगेगी वो अपवर्ड्स होगी। सिमिलरली CD पे जो फोर्स लगेगी वो होगी डाउनवर्ड्स बिकॉज D to C करंट फ्लो करेगा और मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ टू साउथ। तो इस केस में जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगी वो होगी डाउनवर्ड्स। तो ये जो फिफ्थ पॉइंट है ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जो 3 केसेस हमने पढ़े थे, जैसे कि हम देख सकते हैं। तो फिफ्थ पॉइंट ये बता रहा है कि जो इनिशियली जो पोजीशन होगी स्प्लिट रिंग की वो होगी ब्रश के साथ टच में, यानी कि ब्रश X के साथ वो टच में होगी, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ टच में होगी। और स्प्लिट रिंग Q जो होगी वो टच में होगी Y ब्रश के साथ जो कि है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड। तो जब रोटेशन होगी हाफ रोटेशन पे एक पॉइंट ऐसा आएगा जब द कॉइल विल बी परफेक्टली वर्टिकल। तो इस केस में क्या होगा, जो स्प्लिट रिंग्स है दे विल टच द गैप बिटवीन द ब्रशेस। तो इस केस में देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट। और जो थर्ड केस है, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि मोशन जो हो रही थी उसकी वजह से इस कॉइल के पास कुछ मोमेंटम था। अब मोमेंटम की वजह से अगर हम सोचें कि ये यहीं स्टॉप हो जाएगा तो ऐसा नहीं होगा, ये थोड़ा और आगे जाके स्टॉप होगा। तो इसकी वजह से जो स्प्लिट रिंग P है वो कांटेक्ट में आएगा ब्रश Y के और जो स्प्लिट रिंग Q है वो कांटेक्ट में आएगा ब्रश X के। इस तरह से CD में जो करंट होगा वो D to C हो जाएगा और AB में जो करंट होगा वो B to A हो जाएगा, यानी कि देयर इज अ एंटी क्लॉकवाइज फ्लो ऑफ करंट इन दिस केस। तो इस तरह से हाफ रोटेशन के बाद स्प्लिट रिंग्स जो है वो करंट की डायरेक्शन चेंज करती हैं। 6 पॉइंट जो है वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ करंट को बता रहा है, यानी कि किस तरह से हाफ रोटेशन के बाद चेंज इन डायरेक्शन होती है करंट की। और 7th पॉइंट जो है वो ये बता रहा है कि किस तरह से कंटिन्यूस प्रोसेस है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रिक करंट इस सर्किट में पास होता रहेगा, जब तक हम बैटरी को स्विच ऑन रखेंगे तब तक ये रोटेशन चलती रहेगी और इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती रहेगी। तो इसी के साथ हमने टॉपिक खत्म कर लिया है जो कि था इलेक्ट्रिक मोटर। हमने इसमें वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और प्रिंसिपल समझा इलेक्ट्रिक मोटर का क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल की, और उसके बेसिस पे हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक जनरेटर की। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम डेली एक नया लेसन अपलोड करते हैं। तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग। So that will be all for this video. If you have any doubts, you can mail us at newsuccess.8@gmail.com. And do not forget to like, share, and subscribe. Also, hit the bell icon for other lessons. Thank you.